बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें बैंगन का भरता पसंद नहीं होगा, लेकिन जब बात सेहत के बारे में होती है तो जरूरी हो जाता है जानना कि क्या जो बैंगन हम बाजार से खरीद कर लेकर आए हैं वो सेहतमंद है या नहीं है। कई बार देखने में फ्रेश तो दिखाई देता है बैंगन, लेकिन अंदर से केमिकल से भरा हुआ होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि घर पर कुछ मेहनत के बल से हम घर पर आसानी से केमिकल फ्री बैंगन उगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि गमले में आसानी से घर पर केमिकल फ्री और हेल्दी बैंगन उगाने के बारे में। सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर आप भी बिल्कुल फ्रेश और केमिकल फ्री बैंगन उगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। इसके लिए चाहिए हमें बीज, खाद, गमला, मिट्टी और पानी। सबसे पहले बीज सही होना चाहिए। एक सही बीज होने का मतलब है अच्छी फसल का होना। इसलिए गमले में बैंगन उगाने के लिए आप सबसे पहले सही बीज का चुनाव जरूर करें। अगर आपके पास बीज नहीं है तो अब क्या करें। एक बैंगन को लें और उसको थोड़े दिनों के लिए धूप में रख दें। थोड़े ही दिनों में उसकी अपर लेयर जो है वो गलनी शुरू हो जाएगी। जो इसमें बीज हैं वो सूखने शुरू हो जाएंगे। बीजों को आप स्प्रिंकल कर दें मिट्टी के ऊपर हल्के हाथों से और उस पर मिट्टी की एक हल्की सी लेयर लगा दें। किसी भी प्रकार के बैंगन को आप इसी सेम प्रोसेस के साथ गमले में आसानी से उगा सकते हैं। किसी भी पौधे में एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर फ्रूटिंग पाने के लिए एक अच्छी मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप गमले में फ्रेश मिट्टी ही डालें। मिट्टी को डालने के बाद हफ्ते में आप एक बारी गुड़ाई ज़रूर करें। इससे मिट्टी में मौजूद नमी जो है वो दूर हो जाएगी और मिट्टी जो है इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। इससे पौधे को ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा मिलती है। जितनी नरम मिट्टी होगी उतनी जल्दी रूट्स फैलेंगी और इससे बैंगन का साइज़ और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आप किसी भी टाइप के गमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मेरे कितने छोटे गमले में और कितने सारे बैंगन लगे हुए हैं। मैं कभी भी कोई बाहर से खाद का इस्तेमाल अपने किसी भी टाइप के गमले में नहीं करती हूँ। मिट्टी तैयार करने के बाद एक अच्छी खाद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप चाहें तो खाद के रूप में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गोबर की खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो किचन के वेस्ट से बनी हुई खाद का ही इस्तेमाल करती हूँ। थोड़ी मिट्टी को आप गमले से बाहर निकाल लें। ध्यान रहे इससे हमारी रूट्स डिस्टर्ब ना हो। इस पौधे के लिए आप किचन में मौजूद खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किचन कंपोस्ट में सब्जी, फल, चाय की पत्ती आदि के छिलके हैं। इसमें सारे पोषक हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों प्रकार के न्यूट्रिशंस भी इसमें हैं। ये फ्री की खाद डालने के बाद आपको एक्स्ट्रा कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक चीज़ का आपने ध्यान देना है कि इसे जड़ के पास बिल्कुल भी ना डालें। इसके ऊपर मिट्टी की लेयर लगा दें ताकि ये जल्दी से डिकम्पोज हो जाए। अगर आपके पास नारियल के छिलके हैं तो वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये पानी और इससे निकलने वाले पोषण को लंबे समय तक के लिए ऑब्जर्व करके रखेगा। पौधे में आप पानी का ध्यान जरूर रखें। पानी तभी दें जब मिट्टी सूखी हो। ज़्यादा पानी देने से फूल गिरने की समस्या हो जाती है। साथ के साथ पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। मेरे पौधे पर आप देख सकते हैं कि कीड़े मकोड़ों ने अटैक कर दिया है। मैंने इन पर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपके पौधे में फ्रूट सेट हो रहा है या फ्लावर लगे हैं तो आप भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें, चाहे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। आप इस पर स्प्रे करेंगे तो इसके पॉलन्स जो हैं वो गिर जाएंगे और आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। इस सिचुएशन में आप पहले फ्रूट को सेट होने दें। जो फ्रूट पक गए हैं आप उन्हें उतार लीजिए। अब हम अपने प्लांट के ऊपर पेस्टिसाइड का स्प्रे करेंगे। अब देखते हैं वो पेस्टिसाइड को हम कैसे बनाएं। होममेड पेस्टिसाइड बनाने के लिए हमें चाहिए 1 स्पून हल्दी, 1 स्पून बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर को हाफ लीटर पानी में डालकर हम इसे डिल्यूट कर देंगे। इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने से पहले हम जो इन्फेक्टेड हुई लीव्स हैं उसको कट कर देंगे।
इन्फेक्टेड लीव्स को आप लीव कंपोस्ट के अंदर इस्तेमाल मत करिएगा। इन्फेक्टेड लीव्स को आप अपने गार्डन से बाहर फेंक दीजिएगा ताकि हमारे और पौधे जो हैं वो इन्फेक्टेड ना हो सकें। इस स्प्रे का आप लगातार 3 दिन तक अपने प्लांट्स के ऊपर इस्तेमाल करें। आपका पौधा ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया है तो आप इसका इस्तेमाल 7 दिन से 12 दिन तक भी कर सकते हैं। किसी भी टाइप के इंसेक्ट के ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका लगातार इस्तेमाल करने से भी आपके पौधे में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप समय समय पर अपने प्लांट्स के अंदर हार्वेस्टिंग करते रहें और बीज ना बनने दें। बीज बनने के बाद पौधा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। जब भी हार्वेस्ट करें तो 2 लीव से कट करें, इससे इसके में मल्टीपल ब्रांचेस बनेंगी और आपको 2G या 3G कटिंग करने